जब गांधारी के श्राप ने उजाड़ दिया था पूरा यदुवंश, ऐसे हुई थी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई अनजान होगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो जेल में हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई? दरअसल भगवान श्री कृष्ण को एक श्राप मिला था। भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दुर्योधन की मां गांधारी ने दिया था। गांधारी ने दुर्योधन की मौत पर विलाप करते हुए श्री कृष्ण से कहा था कि वह श्राप देती है कि 36 साल बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप के ठीक अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे में एक शिकारी ने बाण मार दिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर संसार त्याग दिया। गांधारी ने कब दिया था श्री कृष्ण को मृत्यु का श्राप? बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास उनके बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और उन दोनों से क्षमा मांगने पहुंचे थे। उस समय दुर्योधन की मां गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, आप द्वारकाधीश हैं, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की। क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? आप चाहते तो दिव्य शक्तियों से युद्ध टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक मां का दुख तुम खुद अपनी मां देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के आगे मरते देखा है। इसके बाद दुर्योधन की माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा, अगर भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो 36 साल बाद तुम जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तो तबाह होगा ही। यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। इतना कहकर गांधारी भगवान कृष्ण के पैरों में गिरकर रोने लगी। श्री कृष्ण ने गांधारी को उठाते हुए कहा कि आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह सिर्फ मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि बदलते समय की वजह से भी होगा। कुछ साल बीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब एक बार शरारत करने के मन से मित्रों के साथ गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने पहुंच गए। इससे ऋषि नाराज हो गए और स्त्री रूपी सांप को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश करेगा। सांप यह सुनकर डर गए और जाकर उग्रसेन को पूरी घटना के बारे में बताया। उग्रसेन ने सांप को श्राप से बचाने के लिए कहा कि वो एक तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इससे श्राप खत्म हो जाएगा। हालांकि जिस इलाके में इस चूर्ण को जमा किया गया वहां एक खास तरह की घास उग गई। दूसरे ओर उग्रसेन ने आदेश पारित कर दिया कि कभी भी यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उत्पादन और वितरण नहीं किया जाएगा। कुछ समय बाद द्वारका में सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाने जैसी अशुभ घटनाएं हुईं। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ गया। नगर के लोग नशे में होकर एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे। नशे में चूर नगरवासी एक दूसरे से लड़ने लगे और गांधारी के श्राप के अनुसार ही यादव वंश के सभी लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसी बीच एक दिन श्री कृष्ण पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। इसी दौरान वहां जरा नाम का एक शिकारी पहुंचा। वह एक हिरण की तलाश कर रहा था। उसने कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। जैसे ही उसे इस बात का अंदाजा हुआ, वह श्री कृष्ण के पास पहुंचकर क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। भगवान कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। सुग्रीव के बड़े भाई बाली का राम ने छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद से ही कलयुग की शुरुआत हो गई। जय श्री राधा कृष्णा। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।